सीरिया की एक अदालत ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई माहिर अल असद को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को यह सजा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। यह सजा उन्हें सीरिया के 14 साल लंबे संघर्ष के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए सुनाई गई है। इस संघर्ष में लगभग 5 लाख लोग मारे गए। साथ ही इसी मामले में असद के ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है। नजीब पर दक्षिणी प्रांत दारा में कार्रवाई का नेतृत्व करने का आरोप था, जिसके कारण विद्रोह हुआ और बाद में गृह युद्ध छिड़ गया। कड़ी सुरक्षा के बीच जब जज सजा सुना रहे थे, तब नजीब कैदी की वर्दी पहने हुए एक पिंजरे के अंदर खड़ा था, जिसकी फोटो वायरल हुई और उस फोटो पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आईं। तो पहले थोड़ा सीरिया के बारे में जानिए कि कहाँ स्थित है सीरिया। तो सीरिया पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और पश्चिम में लेबनान व इजराइल से मिलती है। यहाँ की राजधानी दमिश्क है। दिसंबर 2024 में बशर अल असद के सत्ता से हटने और देश का गृह युद्ध समाप्त होने के बाद नई अंतरिम व्यवस्था स्थापित हुई। साथ ही सीरिया में प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर राष्ट्रपति के पास ही राज्य और केंद्र सरकार दोनों प्रमुखों की शक्तियां दे दी गईं। गौरतलब है कि बशर और माहिर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस भाग गए थे और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें शरण दी हुई है। अब जानिए बशर अल असद और उनके भाइयों को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को 14 साल के लंबे गृह युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, सुनियोजित हत्या, मनमानी गिरफ्तारी और यातना देने का दोषी मानते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। बशर अल असद और माहिर दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के तेज हमले के बाद सीरिया से भागकर मास्को चले गए थे। महज 11 दिनों में हुए इस अभियान के बाद असद का लंबे समय से चल रहा शासन भी समाप्त हो गया था। सजा के मुख्य कारणों को भी जानिए। पहला है मानवता के खिलाफ अपराध। बशर अल असद और उनके सहयोगियों पर सीरियाई सरकारी एजेंसियों का उपयोग करके नागरिकों पर अत्याचार करने, मनमानी गिरफ्तारियां करने और सुनियोजित हत्याएं करने का आरोप साबित हुआ है। दूसरा है गृह युद्ध के दौरान हिंसा। 2011 में शुरू हुए संघर्ष के दौरान देश में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बेघर हो गए, जिसके लिए अदालत ने असद प्रशासन को ही जिम्मेदार माना है। तीसरा है भाई और रिश्तेदारों की भूमिका। उनके छोटे भाई माहिर अल असद पर भी नागरिकों के खिलाफ क्रूरता और यातना देने के गंभीर आरोप हैं। इसी मामले में उनके ममेरे भाई आतिफ नजीब को भी मौत की सजा सुनाई गई है, जिन्होंने 2011 में दारा प्रांत में हिंसक कार्रवाई का नेतृत्व किया था, जिससे देश में विद्रोह भड़का था। बशर अल असद ने साल 2000 में वर्ष 34 की उम्र में सीरिया की सत्ता संभाली। उन्होंने अपने पिता हाफिज अल असद से सत्ता विरासत में हासिल की। पेशे से नेत्र चिकित्सक रहे बशर ने लंदन में प्रशिक्षण लिया था। शुरुआती दौर में उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति नहीं माना जा रहा था। उनके बड़े भाई बासिल अल असद की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद बशर सत्ता के उत्तराधिकारी बने। बशर अल असद को प्रारंभिक दौर में एक युवा सुधारवादी नेता के रूप में भी पेश किया गया था, जिनसे राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की उम्मीद की गई थी। हालांकि 2011 के विद्रोह के बाद उनकी सरकार की कठोर कार्रवाई ही उनके सत्ता के पतन का कारण बन गई। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता 8 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गई। गौरतलब है कि असद शासन के पतन के बाद सीरिया में हिंसा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मार्च 2025 में असद के वफादार उग्रवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले के बाद जवाबी हिंसा में लगभग 1500 नागरिक मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अलावी नागरिकों को निशाना बनाया गया था। अल असद इस्लामिक अलावी संप्रदाय से थे, जो सीरिया में एक अल्पसंख्यक समूह है और अपने शासनकाल के दौरान उन्हें इस समूह के तटीय गढ़ में मजबूत समर्थन हासिल था। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद साल 2008 में भारत आए थे।
यह राष्ट्रपति के रूप में उनकी एकमात्र भारत यात्रा थी। उस समय मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। साथ ही बशर अल असद ने भारतीय कारोबारियों को ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में मौजूदा संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए भी आमंत्रित किया था। तो ये थी बशर अल असद और उनके भाइयों को फांसी मिलने की कहानी, साथ ही एक ऐसे नेता की कहानी जिसने 34 साल की उम्र में अपने पिता से सत्ता विरासत में ली। शुरुआत में सुधारवादी नेता के तौर पर उम्मीदें जगाईं, लेकिन 2011 के विद्रोह के बाद उनका शासन एक ऐसे संघर्ष में बदल गया जिसने पूरे सीरिया को तबाह कर दिया। करीब 14 साल तक चले इस संघर्ष में लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोग विस्थापित हुए। दिसंबर 2024 में असद का शासन खत्म हुआ। वे देश छोड़कर रूस चले गए, लेकिन अब सीरिया की अदालत ने उन्हें और उनके भाई माहिर अल असद और उनके ममेरे भाई को मौत की सज़ा सुनाई है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।